लखनऊ वाले ऐसे सेलिब्रेट कर रहे तो वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ, गौतम गंभीर वहां से यूं दे रहा है चैंपियन। और भाई सीधी सी बात है, अगर कोई टीम में सामने बंदा है, आपने जीत लिया गेम, ठीक है, एंजॉयमेंट अलग है, पर स्लेजिंग इज बैड ना। आप विराट कोहली को स्लेज कर रहे हो। देखो बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है ना, युवा परेशान है, पढ़ लिखने के बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। और जितनी उन्होंने फीस दी है ना, उसमें अच्छा खासा बिजनेस सेटअप करके वो आराम से मालिक की तरह बैठ सकता था। लेकिन एजुकेशन वो भी तो जरूरी है। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई करवा दी, उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम खुद देख लो, कहां से देख ले, आजकल जुगाड़ के बिना कुछ होता है? भाई कुछ नहीं होता, अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बंदे ना बस ऐसे ही घिसते रह जाते हैं। और जिसपे कोई टैलेंट नहीं है फुल आगे, क्योंकि जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चक्कर में ना कहीं जुगाड़ में मैं पीछे रह गया। वेल क्वालिफाइड बंदा पर प्योर अनएम्प्लॉयड। पहले जिंदगी में पता था कि कॉलेज के बाद नौकरी करूंगा, इंटरव्यू देने गया, वहीं से हार गया कि नहीं हो पाएगा भाई। अब ऊपर वाला दे रहा, जब तक खाने को नहीं जाना है कमाने को। एक होता है ना कि आप बेरोजगार हो पर आप सोचते हो कुछ कर लूंगा, है ना, कहीं नौकरी ढूंढूंगा। मैं सब हार चुका हूं, मुझसे नहीं होगा भाई। और पेरेंट्स आके एग्जाम्पल देते कि तेरी उम्र कितनी हो गई, कब तक हम तुझे पालेंगे। सचिन तेंदुलकर को देख, 16 साल की उम्र में वो तरक्की पा गया। मैंने कहा देखो सचिन को आप देख लो, मेरा रोल मॉडल तो प्रवीण तांबे है भाई। मैं तो प्रवीण तांबे को देख के इंस्पायर होता हूं कि 25 साल की एज, उसने 41 में जाके कामयाबी पाई। अभी तो बहुत उम्र है, अरे कर लेंगे, 16 साल है भाई, 16 साल कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो मैं तो प्रवीण तांबे के भरोसे जी रहा हूं जिंदगी। पर यार घर वाले हैं ना, उनको चिंता होती है, तो कहने लगे कि बेटा ऐसा नहीं है, कुछ करो यार, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी चिंता थी तो आप ही मेहनत कर लेते ना, फिर मैं आराम से बैठ के खाता। कहते हैं हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे। और ये सबका रोना है, खुद कामयाब नहीं होंगे तो कहेंगे हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्ट नहीं कर पाते। मैंने कहा क्यों, उन्होंने आपके टैलेंट पे बेल्ट बरसा दिया क्या है? क्यों सपोर्टिव नहीं थे? कहते गरीब थे ना। मैंने कहा फिर अपने पूर्वजों को इतनी तारीफ क्यों करते रहते हो? अनसक्सेसफुल इंसान है तो मेरे हिसाब से उसकी भी इज्जत होनी चाहिए ना। 25 की एज में मैं कुछ नहीं कर पाया, 100 के होके निकल गए, कुछ नहीं करा। मैंने कहा मेरे नजर में भी पूर्वजों की कोई इज्जत नहीं है। तो कहते तमीज से बात करो, तेरे बाप के भी बाप थे। मैंने कहा अच्छा इसलिए मैं इज्जत करना शुरू कर दूं। ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो कुछ बिजनेस सेटअप कर देते हैं अंबानी की तरह, टाटा की तरह, तो आज मैं भी रोल्स रॉयस में घूम रहा होता। कुछ नहीं करना था, अपने को सोचने की जरूरत नहीं थी, सोचने के लिए मैनेजर रख लिए। अपने को बस ये देखना है कि लॉस क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है सबको निकाल दो। भोसड़ी के तुम में कमी है, मैं तो यहाँ क्लब में पार्टी करने जा रहा था, ध्यान रखने के लिए तुम्हें रखा था ना, है? कहां से लॉस आया, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा। ये सब करने के लायक हूं मैं, सच बता रहा हूं। मुझे भी अभी काम दे दो ना, मालिक का काम मैं बहुत अच्छे से निभा सकता हूं। कोई कंपनी खोल के मालिक बना दो, देखो मैं उसको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा दूंगा भाई। कुछ नहीं करना, मुझे नौकरी से निकालना ही तो है, और फिर नए बंदों को रख लेना है जब तक सही बंदा ना मिल जाए। तो मैं तो बहुत कूल था यार। और देखो यार सीधी सी बात होती है ना, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता जीवन में तो लड़ता है। तो मैंने 2-4 लड़ाई कर ली। मैंने कहा कोई नहीं, घर में इज्जत नहीं है, बाहर कमा लेंगे। अब हमारे मोहल्ले में लड़ाई जो करता है ना, जो गुंडे मवाली, उनकी खूब इज्जत है। वहां बोलोगे ना कि वो पढ़ लिख के ऐसा कंपनी में जाता है, क्या तो चूतिया है। और वही कह दो ना, ये भाई एक फाड़ के आए कल ही, कहेंगे हैं दोस्ती करवा दे, क्योंकि सबका मकसद है किसी की फाड़नी। हाँ वो काबिल नहीं है तो वो देखता है कि अच्छा इसी में टैलेंट, इससे दोस्ती कर लेते। तो मैं खूब लड़ाई वड़ाई करता था, इसलिए घर पे भी मतलब नाकारा बच्चा हो गया था। कहते थे कि एक बच्चा होता है जिसकी जिंदगी में कुछ करने की चाह होती है, तेरी चाहती खत्म हो गई है। मैंने कहा सही पकड़े हो, माँ बाप हो, समझ तो रहे हो, अब समझ रहे हो। और वो हमेशा वायलेंस के खिलाफ रहे हैं पेरेंट्स, इसलिए ताकि वो सपोर्ट करने लगे तो हम तो आगे लगा देंगे ना दुनिया में। हम ऐसे तैयार रहते हैं, लड़ने के मूड में रहते हैं। तो वो हमेशा से वायलेंस के खिलाफ रहे हैं, और इसलिए पेरेंट्स ना सपोर्ट नहीं करा। उन्होंने कभी लड़ाई में सपोर्ट नहीं करा। अगर लड़ाई में करते क्या पता मैं कुछ अच्छा ही अचीव कर लेता, उसमें भी अचीवमेंट है। अगर बच्चे में जो टैलेंट हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं किया, मुझे और दबा के रख दिया। अब मैं अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहा। हाँ मैं निकलता हूँ जॉब के लिए, वहां भीड़ देख के वापस आ जाता हूँ। मैंने की कोशिश की तो लड़ाई हो सकती है, माँ बाप ने सिखाया नहीं लड़ना है। हाँ मैं हर जगह हार जाता हूँ, खुद ही हार जाता हूँ। माँ बाप ने सिखाया है कि बेटा नहीं, किसी का हक नहीं मारते। अब वो नौकरी मैं ले लूंगा तो किसी को मिलना था ना,
वो तो रह जाएगा, वो कहां जाएगा? अपना क्या है, जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान। माँ बाप ने सिखाया है, तो मैं तो उनकी सीख लेके आगे बढ़ रहा था। अब उन्हें पसंद नहीं आ रहा, कह रहे नाकारा बोझ नाग है तू साले, वो भी दो मुंह वाला। मैंने दो मुंह वाला, हाँ दोनों तरफ से डसेगा। मैंने कहा यही तो इज्जत कमाई है मैंने। देख रहे हो, माँ बाप की नजरों में इज्जत नहीं कमा पाया, दुनिया में क्या ही कमा लूंगा। हाँ, अगर घर में ही बेइज्जती हो जाए, बाहर आप क्या उम्मीद करते हो? घर में गाली देके निकले, बाहर हाँ ठीक है भोसड़ी के कोई बात नहीं, कोई गाली भी दे रहा तो सह लेती हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए और उस बंदे के अंदर हर चीज होना चाहिए। यार लड़ना गाली देना कोई गलत नहीं है। और ये चीज अब समझ में आ रही है। विराट कोहली को देखा आपने, जो मैच हुआ था अभी आरसीबी और लखनऊ के बीच में, कितनी लड़ाइयां हुई। भाई लेजेंड है वो, ब्रांड है, हजारों करोड़ कमाता है। इंडिया एशिया का सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला कोई बंदा है तो वो है विराट कोहली। उसको तो नहीं लड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर लड़ाई बेकार होती है तो है, उसको कोई चिढ़ा रहा है, चुपचाप सुन के आ जा। पिछला मैच हुआ लखनऊ का, लखनऊ वाले ऐसे सेलिब्रेट कर रहे तो वर्ल्ड कप जीत लिया। हाँ, गौतम गंभीर वहां से यूं दे रहा है चैंपियन। और भाई सीधी सी बात है, अगर कोई टीम में सामने बंदा है, आपने जीत लिया गेम, ठीक है एंजॉयमेंट अलग है, पर स्लेजिंग इज बैड ना। आप विराट कोहली को स्लेज कर रहे हो, वहां अगर हमारे पेरेंट्स होते और हम विराट की जगह तो क्या कहते? कोई बात नहीं, गलती उसकी है, तू ही माफी मांग ले। मैं उसके पैरों में गिरता, जितने फैन है सब छोड़ देते। साले तो कीड़े से भी बदतर है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन विराट ने क्या करा, अगले मैच में पूरा जवाब दे दिया। जवाब नहीं, इसे कहते ईंट का जवाब पत्थर से। हर विकेट पे ऐसे सेलिब्रेट करा ना कि बता दिए बेटा देख लो। और लास्ट में मैच जीतने के बाद जो ली है उनकी, बुरी तरह ली है। और जब आप कुछ संघर्ष करते हो ना, तो दुनिया आपकी मदद करती है। उनको पता है ना कि कौन गलत कौन सही है। आपने लड़ाई स्टार्ट नहीं करा। वो केजीएफ का एक डायलॉग है ना कि जंग कभी भी मैं शुरू करना नहीं चाहता, पर हुई तो जीतूंगा मैं ही। ये विराट कोहली ने बताया है रियल लाइफ में कि बेटा तुम करोगे ना तो उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। और जो जवाब दिया, सीरियसली भाई मजा आ गया देख के। और गौतम गंभीर को मैं बुरा नहीं मानता यार, बहुत अच्छा बंदा है। मैं कह रहा हूं बेहतरीन है। उन्होंने वर्ल्ड कप में जो फाइनल में परफॉर्मेंस दी, विकेट गिर गए थे, अच्छा खासा पार्टनरशिप निभाया विराट के साथ निभाया। लेकिन देखो तुम भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन विराट भाई क्रिकेट का किंग है। क्योंकि देखा आपने, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। सबसे चालाक लोमड़ी, सबसे तेज चीता। लेकिन जंगल में जैसी शेर की एंट्री होती है ना, उसके पंजे मात्र से ही पूरे जंगल में खलबली मच जाती है। तो ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में जब विराट कोहली स्टेडियम में जाते हैं ना, तो पूरे स्टेडियम का माहौल बदल जाता है। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी हो, पर किंग तो अपना विराट ही है।